तो आज आप लोग भारत बंद किए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन उनके द्वारा जो तुगलकी फरमान दिया गया है कि मैं उनका विरोध करता हूं। उनके विरोध में, उनके तुगलकी फरमान के विरोध में आज सहरसा ही नहीं पूरा भारत बंद है। सरकार ये जो डबलसंखी नीति, संविधान विरोधी नीति चलाकर समाज को पुनः उसी गर्दिश में धकेलना चाह रहे हैं, उनको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो लिटरल इंट्री से अपने लोगों को IAS IPS बना रहे हैं और SC ST के आरक्षण को बार बार टच करके इस क्या नाम है SC ST को क्या नाम है कि ठोकर मारने का काम करते हैं। सरकार से मैं मांग करता हूँ कि ये आरक्षण को 9वीं सूची में डाले और क्या नाम है कि और ये जो लिटरल इंजरी है इनको वापस ले। सुनियोजित तरीके से SC ST आरक्षण के विरोध में सरकार की जो घोषणा हुई है, सुप्रीम कोर्ट की जो आरक्षण में ही आरक्षण की जो घोषणा की गई है, उसके विरोध में आज संपूर्ण भारत में रोड जाम है और इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे उतर करके इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। क्या डिमांड है आप लोग? हम लोग की डिमांड है पूर्व से जो हम लोग की कोटा है उसको बरकरार रखे, SC ST जो धरा है उसको भी बरकरार रखे, जो कोटा हम लोग का है उसको यथावत रखे। मांग नहीं पूरी होगी तो आज पूरे भारत में रोड जाम हो रहा है। कल अगर रोड फिर उतर करके पूरे तालाबंदी करना होगा, उसके लिए पूरे देश के SC ST OBC के लोग जो है ना इसके लिए भी सक्षम है, तैयार है। तो पहले भी पूरे 1 महीना से अपील कर रहे हैं कि 21 अगस्त को भारत बंद है। जिस तरह से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के खिलाफ में, SC ST आरक्षण के खिलाफ में उसको वर्गीकरण का काम कर रही है, तो हम लोगों का मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो SC ST आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला दिया है, केंद्र सरकार उस फैसले को निरस्त करे और SC ST में वर्गीकरण या क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। हम लोगों को मांग है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए और जो निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण हो और पूरे देश में जाति जनगणना हो। हम लोग का यही आने दिन पे पूरे देश में दलितों पर अत्याचार बलात्कार की घटना हो रही है, इससे दलित पूरा आक्रोशित है और इस तरह से बार बार जो आरक्षण पे चोट पहुंचाया जा रहा है, ये बिल्कुल पूरे देश के दलित आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण से कोई समझौता, कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया है अगर आप प्रदर्शन में विरोध कर लोगों को। जब हमारा संवैधानिक अधिकार ही नहीं रहेगा तो हम लोग को गिरफ्तार करे, गोली मार दे सरकार। ऐसे भी तो दलितों को रेप कर दे रहा है, गोली मार दे रहा है। इससे अच्छा है कि लड़ करके मरेंगे। हम लोग नहीं डरते हैं जेल पुलिस थाना से। हम लोग अपने संवैधानिक अधिकार के आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हम लोग को सरकार बात मान ले, हम लोग तुरंत हटा देंगे। जी, कब तक ये हड़ताल आप लोग रखेंगे? आज हम लोग पूरे भारत जितने दलित संगठन हैं, बहुत सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियों ने इस बंद का समर्थन किया है। कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है और आदेश भी है कि SC ST के रिजर्वेशन में वर्गीकरण किया जाएगा। मतलब ये है कि अगर वर्गीकरण किया जाता है तो SC ST का जो रिजर्वेशन है वो बिखर जाएगा। अभी भी आपको क्लास B में हायर एजुकेशन में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। ये वर्गीकरण करने से क्या होगा, क्रीमी लेयर लागू करने से क्या होगा कि बहुत सारे दलितों का जो पद निकलता है विभिन्न एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, उसमें कैंडिडेट पूरा नहीं होंगे, जिससे क्या होगा कि उसको फिर डी रिजर्व कर दिया जाएगा। मतलब है कि आरक्षण लगभग खत्म करने का जो है प्रयास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। एक बात और कह देता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन दिया है उसके काम का नहीं है। ये संसद जो है ये नियम बना सकता है कि किसका जो है आरक्षण रहेगा, किसका आरक्षण नहीं रहेगा, किस जाति को जोड़ा जाएगा, किसका वर्गीकरण किया जाएगा। ये विधेयक जो है संसद को काम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार आरक्षण पर हमला कर रहा है, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। एट्रोसिटी एक्ट पर इसी तरह का उसका डिसीजन था। इसलिए हम लोग सारे दलित संगठन, यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियां, राजद हो, कांग्रेस हो, सभी लोजपा हो, सभी ने इस बंद का आह्वान किया है और समर्थन किया है।